हब कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यह जो है क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर 75 है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। दो मित्र अनी और बीजू, कहने का मतलब है कि दो मित्र हैं, अनी और बीजू है, कि आयु में 3 वर्ष का अंतर है। क्या कह रहा है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग अनी और बीजू की आयु को मान लेते हैं। माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष है। समझ गया बच्चों? क्या क्या मैंने माना कि अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु मैंने y वर्ष मान लिया। इसीलिए प्रश्न के प्रथम शर्त से तो देखो जी बच्चों, यहाँ प्रश्न के प्रथम शर्त में कह रहा है अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो कहने का मतलब हुआ अनी की आयु अगर मैंने x माना और बीजू की आयु मैंने y माना, तो अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो मतलब हुआ x माइनस वाई बराबर जो हो गया आपका 3। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। तो समझ लिया बच्चों? अब आगे देखो, यहाँ क्या कह रहा है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, धर्म की आयु बराबर अनी की आयु की दुगुनी है, मतलब 2 गुना अनी की आयु। तो कहने का मतलब हुआ कि धर्म की जो आयु हो गया आपका, धर्म की आयु बराबर जो हुआ आपका, तो 2 हो गया, और अनी का आयु जो है हमने x माना है तो 2x हो गया। समझ लिया बच्चों? तो धर्म की आयु मेरा क्या हो गया, तो 2x वर्ष हो गया आपका। तथा और आगे देखो बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की द्विगुनी है, तथा बीजू की बीजू की जो आयु है वो बहन, उसकी जो बहन है कैथी, उसका दुगुना है, मतलब 2 गुना कैथी की आयु। समझ लिया बच्चों? यहाँ पे मैंने बीजू का क्या माना जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मैंने y माना है, तो इम्प्लाइड आपका यहाँ पे हो गया y बराबर हो गया 2 गुना कैथी की आयु। यह हो गया बच्चों। तो इम्प्लाइड कैथी की आयु मेरा क्या हो गया, कैथी की आयु बराबर जो हो गया, तो y/2 हो गया, y/2 वर्ष। समझ में आ गया? मतलब कैथी की जो आयु है वह जो है y/2 वर्ष है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है,
कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। क्या कह रहा है? कैथी और धर्म की आयु 30 वर्ष है। प्रश्न के द्वितीय शर्त से धर्म की आयु घटाओ कैथी की आयु। इन दोनों की आयु का जो अंतर है वह आपका 30 वर्ष है। तो मैंने यहाँ पर 30 लगा दिया बच्चों। इसलिए धर्म की आयु पहले लिखा, इसलिए धर्म की आयु जो है कैथी की आयु से ज्यादा है। तो इंप्लाई करता हूं, धर्म की आयु मेरा कितना है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, धर्म की जो आयु है यहाँ पे देखो बच्चों 2x है। तो धर्म की आयु 2x हो गया यहाँ पे, माइनस कैथी की आयु देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? तो y/2 है। तो माइनस y/2 हो गया आपका। धर्म की आयु 2x, कैथी की आयु y/2 हो गया, बराबर कितना हो गया? तो आपका 30 हो गया। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या हो गया? तो 4x माइनस y/2 बराबर हो गया 30। इम्प्लाइड यहाँ पे देखो बच्चों, क्षेत्र गुणनफल कर रहा हूँ, 4x माइनस y बराबर कितना हो गया? तो 60 हो गया। यह आपका समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ तक तो आप लोग बच्चों समझ गया कि समीकरण फर्स्ट जो है x माइनस y बराबर 3 है और समीकरण सेकंड जो है 4x माइनस y बराबर 60 है। तो ऐसा करता हूँ, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देता हूँ। समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर घटा रहा हूं, तो समीकरण फर्स्ट देखिए मेरा क्या है? x माइनस वाई बराबर जो है आपका 3 है और 4x माइनस वाई बराबर जो है आपका 60 है। तो कहने का मतलब हुआ कि चिन्ह यहाँ पे चेंज होगा, घटा रहा हूं, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये देखिए कर गया आपका, अब कितना हो गया? 4x में x चला गया, माइनस 3x बराबर हो गया 60 में 3 चला गया, तो कितना बचेगा? तो माइनस 57 हो गया आपका। तो ये माइनस माइनस आपका चला गया, ये आपका x होगा। तो इम्प्लाइड x बराबर क्या वैल्यू है आपका? x बराबर जो हो गया आपका, तो 19 या 57 हो गया, तो 19 हो गया। x का कितना वैल्यू आया आपका? 19। समझ लिया बच्चों? अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 19 मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो मेरा है x माइनस वाई बराबर जो है आपका 3 है। तो इम्प्लाइड x का वैल्यू यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 माइनस वाई बराबर हो गया 3। इसके बाद आगे चलता हूं, यहाँ पे देखो बच्चों, इम्प्लाइड 19 माइनस वाई बराबर है आपका 3। तो इम्प्लाइड क्या हो गया? 19 ये इधर आ गया, माइनस 3 बराबर हो गया y। तो इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया आपका 16। कितना हो गया? तो 16 हो गया, 16 हो गया। इसीलिए अनी की आयु मतलब x बराबर जो हुआ आपका, तो 19 वर्ष तथा बीजू की आयु मतलब y माने थे बराबर 16 वर्ष। इस तरह जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नतीजा यह निकला हम लोगों का, देखो बच्चों कि अनी का आयु x माना था, बीजू का आयु y माना था। तो प्रश्न के प्रथम शब्द से क्या कहते हैं? यानी और बीजू के आयु में कितना का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर, x माइनस y बराबर 3 हो गया। और धर्म की आयु जो है अनी की आयु दुगुना है, इसलिए धर्म की आयु 2x हो गया। उसी तरह हम लोग जो है बीजू की आयु जो है कैथी की आयु का क्या है? दुगुना है, तो इस बार कैथी की आयु y/2 हो गया। इस तरह हम लोग जो है समीकरण को सॉल्व करके जो है अनी की आयु x बराबर 19 वर्ष निकला और बीजू की आयु y जो था वह 16 वर्ष निकला। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे
ये क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर 76 है। एक त्रिभुज में कौन सी बराबर 3 कौन बी बराबर 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी है। त्रिभुज के तीनों कौन ज्ञात कीजिए। यह आपका दिया हुआ है। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक त्रिभुज में कौन सी बराबर 3 कौन बी बराबर 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी है। त्रिभुज के तीनों कौन ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी सी ये तीनों कोणों का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कौन सी बराबर 3 कौन बी बराबर 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी। यह आपका दिया हुआ है बच्चों। माने इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं। इम्प्लाइड कौन सी बराबर जो मैं लिख रहा हूँ यह पार्ट लिख रहा हूँ मतलब 3 कौन बी। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ गया बच्चों। कौन सी बराबर मैंने लिखा 3 कौन बी। और आगे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ तथा 3 इसके बराबर ये लिख लेता हूँ 3 कौन बी बराबर 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी। यह पार्ट मैंने ले लिया और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो 3 कौन बी बराबर जो हुआ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यह 2 से गुना हो जाएगा। तो 2 कौन ए प्लस 2 कौन बी इस तरह मैंने लिखा और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ 3 कौन बी माइनस। यहाँ पे देखो बच्चों इसको मैं बराबर की इस तरफ ले जा रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा -2 कौन बी बराबर हो गया 2 कौन ए। इम्प्लाइड यहाँ पे देखिए 3 कौन बी में 2 कौन बी चला गया तो कितना बच गया। तो कौन बी बच गया आपका कौन बी बराबर जो हो गया 2 कौन ए। कितना हो गया कौन बी बराबर जो हो गया 2 कौन ए हो गया आपका। तो अगर मैं नक्शा बना लूं इस तरह यह ए बी सी एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है ए बी सी मतलब ये कौन ई कौन और ये कौन ये तीनों कौन का मान हम लोगों को निकालना है। समीकरण फर्स्ट से देखो बच्चों समीकरण फर्स्ट में हमारा क्या है कौन सी बराबर जो है आपका 3 कौन बी है। आप जैसे ध्यान दीजिए कौन बी का मान जो यहाँ पर हम लोगों का आया है 2 कौन ए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 गुना 2 कौन ए मतलब हो गया आपका 6 कौन ए मतलब हो गया आपका कौन सी जो मान निकला आपका तो 6 कौन ए। यहां तक समझ लिया बच्चों। कौन बी बराबर जो है 2 कौन ए हो गया कौन सी बराबर कितना हो गया 6 कौन ए हो गया। परंतु त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर मैंने 180 डिग्री लिख दिया। यहाँ तक समझ लिया बच्चों। अब आगे चलते हैं कौन ए प्लस कौन बी बराबर यहाँ पे देख लीजिए कौन बी बराबर 2 कौन ए है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 कौन ए प्लस कौन सी बराबर यहाँ पे देख लो बच्चों यहाँ पे 6 कौन ए है। तो ये आपका हो गया 6 कौन ए बराबर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना हो गया आपका। तो कौन ए 2 कौन ए 6 कौन ए तो 9 कौन ए हो गया 9 कौन ए बराबर जो हो गया आपका 180 डिग्री हो गया आपका। तो इम्प्लाइड कौन ए बराबर जो हो गया आपका तो 9 से भाग लगा दिया तो 20 डिग्री हो गया।
कितना हो गया, कौन ए बराबर जो हो गया आपका यह 20 डिग्री हो गया। फिर कौन बी यहाँ पे देख लो बच्चों, कौन बी बराबर क्या है, कौन बी बराबर जो है 2 कौन ए है, तो मतलब हो गया 2 गुना 20 डिग्री हो गया आपका, मतलब 40 डिग्री हो गया आपका। तो इम्प्लाइड कौन बी का जो मान हम लोग निकला यह 40 डिग्री हो गया आपका। यहां तक समझ लिया बच्चों। अब यहां पे चलता हूं, कौन सी बराबर जो है, कौन सी यहाँ पे देख लो बच्चों क्या है, 6 कौन ए, तो 6 कौन ए, तो कहने का मतलब हुआ 6 गुना 20 डिग्री हो गया बराबर 120 डिग्री हो गया, मतलब हो गया कौन सी बराबर जो हो गया आपका 120 डिग्री। इस तरह हम लोगों का दिए कौन ए बराबर 20 डिग्री, कौन बी बराबर 40 डिग्री। इसीलिए अभीष्ट मान जो हम लोगों का आया, कौन ए बराबर 20 डिग्री, कौन बी बराबर 40 डिग्री तथा कौन सी बराबर 120 डिग्री। तो समझ लिया बच्चों। यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 3 कौन बी इन बराबर 2 कौन ए कौन बी था, तो मैंने इस तरह लिया कौन सी 3 कौन बी ले लिया, और फिर जो है मैंने इस पार्ट ले लिया 3 कौन बी 2 कौन ए प्लस कौन बी। यहाँ पे कौन बी देता हूँ, कौन बी हो गया तो 3 कौन बराबर 2 कौन ए कौन बी, इस तरह मैंने निकाले कौन बी बराबर 2 कौन ए हो गया। समीकरण फर्स्ट से कौन सी 3 कौन बी है, तो कौन सी बराबर 6 कौन ए हो गया। तो परंतु त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोनों त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, इसलिए कौन ए प्लस कौन बी कौन सी इस तरह करके मैंने इसको सॉल्व किया। तो कौन ए का मान आया 20 डिग्री, कौन बी का मान आया 40 डिग्री और कौन सी का मान आया 120 डिग्री। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया बच्चों, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज नंबर जो है 76 है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो जिसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला जो है बना रहा हूँ 1 नंबर का, तो दिया हुआ है px प्लस qy बराबर जो है आपका p माइनस q। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कि px प्लस qy बराबर जो है p माइनस q है, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। तथा जो आपको दिया हुआ है qx माइनस py जो है आपका दिया हुआ है p प्लस q, इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। समझ गया बच्चों। यहाँ पे यह समीकरण फर्स्ट है और यह समीकरण सेकंड है। px प्लस क्यू है, p माइनस क्यू समीकरण फर्स्ट है और qx माइनस py बराबर p प्लस क्यू है। तो यहाँ पर हम लोग जो है विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे। तो इसमें एक चर को हम लोग जो है बराबर कर देंगे। तो हम क्या करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट गुना जो हम करने जा रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट गुना क्यू कर दिया मैंने, माइनस सेकंड गुना p करने पर फर्स्ट को मैंने q से गुना किया और सेकंड को मैंने p से गुना करके घटा दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको मैं q से गुना कर रहा हूँ टोटल को, तो pqx हो गया यहाँ पे pqx प्लस हो गया q गुना q क्या हो गया, तो q स्क्वायर y हो गया बराबर जो यहाँ पे q से गुना करूंगा pq माइनस q गुना q क्या हो जाएगा, तो q स्क्वायर। इसे गुना कर दिया बच्चों मैंने।
अब इसको मैं इस सेकंड वाले को पी से गुना करूंगा, तो यहाँ पर भी पी क्यू एक्स हो गया माइनस पी स्क्वायर वाई हो गया बराबर, यहाँ पे गुना करता हूँ पी स्क्वायर प्लस जो हो गया आपका पी क्यू हो गया। यहाँ पे जब घटाने की बात है बच्चों तो हर जगह चिन्ह मेरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा प्लस आ गया बच्चों, और यहाँ पर क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। अब यह देखिए आपका कट गया, यह भी आपका कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू स्क्वायर वाई माइनस प्लस पी स्क्वायर वाई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ वाई कॉमन ले लिया, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब बराबर जो यहाँ पे हो गया, आप जरा ध्यान दीजिएगा यह कट गया आपका और यह भी आपका कट गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इम्प्लाइड क्या हो गया आपका, यहाँ पर आगे इसको बढ़ा रहा हूँ तो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे तक समझ लिया बच्चों। अब हम ऐसा करता हूँ y बराबर जो मैं लिख रहा हूँ तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे जो हो गया आपका क्यू स्क्वायर हो गया प्लस पी स्क्वायर हो गया आपका। तो ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, तो नतीजा आपका क्या निकला -1 निकल गया। तो इम्प्लाइड क्या हो गया आपका, तो y का जो मान आया आपका तो -1, y का क्या मान आ गया बच्चों, तो -1 आ गया आपका। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर -1 मान रखने पर, यहाँ मैं समीकरण फर्स्ट में क्या है y बराबर -1 रख रहा हूँ, तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर जो है आपका p माइनस क्यू है, इम्प्लाइड हो गया आपका पी एक्स प्लस क्यू गुना -1 यहाँ पर रख दिया बराबर हो गया p माइनस क्यू हो गया आपका। तो पी एक्स पर माइनस हो गया क्यू बराबर हो गया p माइनस क्यू हो गया आपका। तो इम्प्लाइड क्या हो गया, तो पी एक्स बराबर जो हुआ आपका p माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया आपका। यह आपका क्यू चला गया तो बराबर आपका बच गया p बच गया, इम्प्लाइड पी एक्स बराबर हो गया आपका p, इम्प्लाइड x बराबर जो हो गया आपका p/p हो गया। यह आपका कट गया तो बराबर के 1 हो गया, x बराबर जो हो गया आपका 1 हो गया। इसीलिए अभीष्ट मान मतलब x बराबर हुआ आपका 1 और y बराबर भी जो हो गया आपका -1। समझ लिया बच्चों। ये इस समीकरण को मैंने हल किया तो क्या निकला मेरा x बराबर 1 और y बराबर -1 निकला। इसको बच्चों अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इससे आगे का क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 76 है। 7 का यह तीसरा नंबर का हम बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या आपका है x बटे a माइनस y बटे जो है आपका b है बराबर आपका 0 है। यह आपका दिया हुआ है क्या, पहला दिया हुआ है समीकरण x बटे a माइनस y बटे b बराबर 0 है। तो इसको जरा आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ए बी हो गया, ए से भाग लेते तो बी एक्स हो गया यहाँ पे, माइनस बी से इसमें भाग ए वाई हो गया आपका बराबर आपका 0 हो गया। तो आगे बढ़ा रहा हूँ इसको,
तो क्या हो गया, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर हो गया आपका 0। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया बच्चों, मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। नहीं, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या हो गया 0, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। तथा आपका जो दिया हुआ है, तथा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर आपका जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपका समीकरण सेकंड हो गया। समझ लिया बच्चों। अब हम इसको विलोपन विधि से बना रहा हूँ, इसमें एक चर को बराबर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि समीकरण फर्स्ट को मैं अगर ए से गुना कर दूं और समीकरण सेकंड को अगर मैं बी से गुना कर दूं, तो ये चर आपका एक्स चर वाला जो है बराबर हो जाता है, और उसको घटा दूंगा तो इस तरह का निकल जाता है। समीकरण फर्स्ट गुना ए माइनस सेकंड गुना बी करने पर, समझ लिया बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके पूरे को समीकरण फर्स्ट को ए से गुना कर रहा हूं, तो क्या हो गया आपका ए बी एक्स माइनस ए से गुना किया ए स्क्वायर वाई बराबर 1 गुना 0 करूंगा तो 0 हो गया आपका। इसको बी से गुना कर रहा हूं, ए बी एक्स प्लस बी से गुना बी स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर वाई हो गया बराबर हो गया आपका। बी से गुना कर रहा हूँ इसको, तो मैंने बी लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने गुना किया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना जाओ, चिन्ह चेंज करता हूँ। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी आपका माइनस हो गया, तो यह आपका कट गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई हो गया आपका, वाई हो गया आपका। यहाँ पे चलिए, तो माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपका। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस यहाँ पर मैंने y कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया बराबर, यहाँ पे क्या हो गया माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। सबसे पहले यह माइनस माइनस आपका चला गया, दूसरा जो है आपका यह ए प्लस बी स्क्वायर चला गया, ए प्लस बी स्क्वायर चला गया, तो बच गया आपका क्या, तो y बराबर जो हो गया आपका यह b हो गया। y बराबर क्या हो गया आपका, यह आपका b हो गया। तो इम्प्लाइड ऐसे करता हूं, अब आगे बढ़ा रहा हूं। y का मान क्या आ गया आपका, y बराबर जो हो गया आपका b हो गया है। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर b मान रखने पर, तो यहाँ पर समझ लो बच्चों, समीकरण फर्स्ट में मैं ये रख रहा हूँ b के बराबर, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट जो आपका है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर जो है आपका 0 है। तो इम्प्लाइड हो गया आपका y बराबर b है, तो बी एक्स माइनस ए बी हो गया आपका बराबर 0 हो गया। इम्प्लाइड बी एक्स बराबर जो हो गया आपका ए बी, इम्प्लाइड एक्स बराबर जो हुआ आपका ए बी बटे बी हो गया। कहने का मतलब हुआ ए गुना बी लिख दिया मैंने बटे बी हो गया आपका, यह आपका कट गया, तो बराबर ए हो गया आपका, एक्स बराबर जो हुआ आपका ए हो गया। समझ लिया बच्चों, यानी y का मान b निकला और x का मान a निकला। इसीलिए अभीष्ट मान x बराबर a, y बराबर आपका b। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, और इससे आगे का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
और पेज नंबर 76 है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आकृति 3.7 में ये नक्शा जो आपका दिया हुआ है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। फिर एक बार समझ लीजिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आकृति 3.7 में ये जो नक्शा आपका दिया हुआ है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ABCD चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण A बराबर जो है आपका जो है, कोण A जो है आपका 4y + 20 है। 4y + 20। कोण B जो है आपका 3y - 5। 3y - 5। कोण C जो है आपका, कोण C बराबर जो है आपका -4x तथा कोण D जो है आपका दिया हुआ है -7x + 5। यह आपका जो है दिया हुआ है। कोण A बराबर जो है 4y + 20 हो गया। B बराबर जो हो गया 3y - 5 हो गया। C हो गया -4x और कोण D बराबर -7x + 5। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बच्चों जरा ध्यान से समझिए। चक्रीय चतुर्भुज में उसके सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ज्यामिति से हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ लिया बच्चों? क्या मैंने लिखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो नक्शा में आप जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ कोण A और कोण C ये मेरा सम्मुख कोण हो गया। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। उसी तरह कोण B और कोण D भी सम्मुख कोण है। इन दोनों कोणों का योग बच्चों कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। अब तो यहाँ पे लेता हूं कोण A जोड़ कोण C बराबर कितना हो गया बच्चों? अभी मैंने बताया 180 डिग्री। इम्प्लाइड कोण A पे यहाँ पे देख लीजिए 4y + 20 है। 4y + 20 प्लस कोण C यहाँ पे देख लीजिए -4x बराबर कितना हो गया आपका बच्चों? 180 डिग्री हो गया आपका। इम्प्लाइड 4y + 20 यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? तो माइनस हो गया 4x बराबर हो गया आपका 180 डिग्री हो गया आपका। इम्प्लाइड 4y - 4x बराबर जो हुआ आपका 180 डिग्री या घटाओ जो है 20 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया आपका? 160 डिग्री हो गया। यहां पर चलता हूं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो कॉमन ले लिया मैंने, 4 हो गया। y - x बराबर कितना हो गया? 160 हो गया। इम्प्लाइड y - x बराबर कितना हो गया? तो इससे 4 से भाग लगा दिया। 4 से 16 हो गया, 40 हो गया आपका। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? 4y - 4x बराबर जो है 160 डिग्री है। तो मैं 4 कॉमन ले लिया। तो y - x बराबर हो गया 40 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कोण B और कोण D ये सम्मुख कोण होगा बच्चों। तो कोण B प्लस कोण D ये दोनों सम्मुख कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री।
180 डिग्री। इम्प्लाई चलिए कौन बी यहाँ पे देख लीजिए, कौन बी क्या है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 अब प्लस हो गया। कौन डी यहाँ पे देख लीजिए माइनस 7x प्लस 5 है आपका, प्लस 5 बराबर हो गया आपका 180 डिग्री हो गया आपका। तो इम्प्लाइड चलता हूँ 3y माइनस 5 प्लस माइनस हो गया 7x अब प्लस जो है आपका 5 बराबर हो गया 180 हो गया आपका। तो 3y माइनस 7x हो गया, ये दोनों कट गया आपका, बराबर कितना हो गया आपका 180 हो गया आपका। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया तो समीकरण सेकंड बना दिया। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 3y माइनस एक्स बराबर 40 है और 3y माइनस 7x बराबर 180 है। तो ऐसा करता हूँ समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट गुना क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ और घटाओ सेकंड करने पर इस तरह मैंने कर दिया बच्चों। तो चलिए 7 इसको जो है हम 3 से गुना कर रहा हूँ, तो 3y माइनस 3x बराबर जो हो गया यहाँ पे 120 हो गया आपका। और ये जो है आपका 3y माइनस 7x बराबर हो गया आपका 180 हो गया आपका। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, अब चीज को चेंज करता हूँ, यह माइनस हो गया या प्लस हो गया या माइनस हो गया, यह आपका कट गया है। तो 7x में 3x चला गया, कितना बचा बच्चों तो 4x हो गया आपका। 4x बराबर हो गया आपका 180 में 120 चला गया, कितना बचा तो माइनस 60 हो गया। तो इम्प्लाइड x कितना हो गया आपका तो माइनस 15 हो गया, कितना हो गया 15 से 60 हुआ, x बराबर जो है आपका 15 हुआ। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर माइनस 15 मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, y माइनस एक्स बराबर जो है आपका कितना है तो 40 है। तो इम्प्लाइड हो गया आपका x का मान माइनस 15 रखना है, तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो यह माइनस 15 यहाँ पे दे देता हूँ, तो बराबर 40 हो गया। इम्प्लाइड y अब प्लस 15 बराबर कितना हो गया तो आपका 40 हो गया। अब यहाँ चलता हूँ, इम्प्लाइड y बराबर जो हुआ 40 से घटाओ 15 हो गया, कितना हो गया तो 25 हो गया। मतलब y बराबर जो हुआ आपका यह 25 आपका मान निकला। समझ लिया बच्चों, x बराबर जो है माइनस 15 है और y बराबर कितना है यह 25 है। तो इसको बच्चों आप अच्छी तरह उतार लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, ये जो x का मान जो है माइनस 15 आ गया है और y का मान जो है आपका 25 है। तो अब हम a b c d का मान निकालूंगा। अब कौन a यहाँ पे देख लेता हूँ, कौन a बराबर जो है आपका यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए नक्शा में, कौन a जो है 4y प्लस 20 है, 4y प्लस 20 है, यह है बच्चों आपका। तो यहाँ पे चलता हूँ, y का मान यहाँ पर 25 आ गया है, तो 4 गुना 25 प्लस 20 हो गया, तो बराबर हो गया 100 जोड़ 20 हो गया, बराबर हो गया 120 डिग्री। तो मतलब हो गया कौन ए का जो मान आया आपका 120 डिग्री। समझ लिया बच्चों। अब हम लोग जो है कौन बी का मान निकालना है, कौन ए का मान 120 डिग्री आया, कौन बी बराबर लिखता हूं, कौन बी बराबर जो है आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए 3y माइनस 5 है। तो इम्प्लाइड 3 गुना y का मान यहाँ पे देख लीजिए 25 है,
तो 25 घटाओ 5 हो गया, तो बराबर क्या हो गया 25 या 75, घटाओ जो है आपका 5 हो गया, तो मतलब 70 हो गया। इम्प्लाइड कॉन बी का मान जो आया आपका तो 70 डिग्री, ये आपका कॉन बी का मान 70 डिग्री आ गया। कॉन सी निकाल रहा हूँ बच्चों, कॉन सी बराबर जरा ध्यान दीजिएगा, कॉन सी पे यहाँ पे देखिए क्या है तो -4x है, कितना है तो -4x है यहाँ पे, तो हो गया -4 गुना x का मान यहाँ पे देख लिए -15 है, -15 है, तो इसका मतलब हुआ प्लस हो गया तो 60 हो गया। तो इम्प्लाइड कॉन सी बराबर जो हो गया आपका ये 60 डिग्री हो गया। समझ गया बच्चों। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे बना लिख रहा हूं, हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखिए कॉन ए 120 डिग्री, कॉन बी 70 डिग्री और कॉन सी 60 डिग्री आ गया है। अब चाहे हम लोग निकाल रहा हूं, अब कॉन डी निकाल रहा हूं, तो कॉन डी बराबर यहाँ पे देख लीजिए, कॉन डी का जो मान आया है -7x + 5 है, तो यहाँ पे चलता हूँ -7 x का मान कितना आया है आप जरा ध्यान दीजिए, x का मान जो है आपका -15 आया है, तो गुना हो गया आपका -15 अब +5 हो गया आपका, x का मान कितना आया है तो x का मान जो है -15 आया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, तब 15 7 75 से 105 हो गया, अब +5 हो गया आपका, तो 110 डिग्री हो गया आपका, मतलब कॉन डी जो है आपका 110 डिग्री हो गया आपका। इसीलिए अभीष्ट मान कॉन ए बराबर जो हुआ आपका, कॉन ए कितना है 120 डिग्री, कॉन बी जो है आपका 70 डिग्री, कॉन सी जो है आपका 60 डिग्री, अब कॉन डी जो है आपका 110 डिग्री। इस तरह मैंने सभी कोणों का मान निकाल लिया। समझ आ गया बच्चों। कॉन ए 120 डिग्री, कॉन बी 70 डिग्री, कॉन सी 60 डिग्री और कॉन डी 110 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको अच्छी तरह से बनाइएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 19 है और पेज नंबर जो है आपका 73 है। एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है इसको अच्छी तरह समझ लेता हूँ एक बार फिर। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, प्रतिकूल का मतलब होता है कि धारा के विपरीत दिशा में चलना है, तो वह प्रतिकूल होगा। और धारा जिस तरफ जा रही है उधर अगर हम चलूँ तो उसको जो है हम अनुकूल बोलते हैं। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए। माना कि स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर, माना कि स्थिर पानी में नाव की चाल हमने जो मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की
चाल बराबर मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ लिया बच्चों यहाँ तक। अब लगाता हूं, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल मतलब अनुकूल का मतलब हुआ जिधर जो है पानी जा रही बह रही है उधर जो है नाव भी जा रही है, तो उसका जो चाल हमको निकालूंगा धारा के अनुकूल नाव की चाल जो हो जाएगा आपका, तो x प्लस y हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा जो है चलना है, प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल जो हो जाएगा, तो x माइनस वाई क्या हो गया, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मैंने बच्चों मान लिया। सूत्र से समय बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, जरा बताओ। समय बराबर क्या सूत्र लिखूंगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या हो गया, दूरी बटे चाल हो गया। प्रश्न से देखो, प्रश्न में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक नाव 10 घंटा में, यहाँ समय 10 घंटा हो गया, एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, मतलब धारा के प्रतिकूल हम लोग लिख रहा है तो 10 घंटा लग रहा है, तो 10 यहाँ पे लगा दिया। प्रतिकूल के लिए मैंने चाल समय निकाल लिया, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी मेरा कितना है 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर 30 हो गया आपका। प्रतिकूल में उसका चाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, तो x माइनस वाई, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 30 बटे x माइनस वाई। अब प्लस हो गया आपका धारा के अनुकूल, यहाँ पे देखिए धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाते, इसका भी समय के अनुसार निकाल लिया, तो कितना है 44, 44 बटे इसका चाल क्या है अनुकूल में, तो x प्लस वाई, यह हो गया बच्चों। अब हम इसको इस तरह लिख सकता हूं 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर जो हो गया आपका 10 घंटा लग रहा है। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ गया बच्चों कैसे निकाला, इस सूत्र के जरिया से प्रतिकूल अनुकूल के लिए मैंने निकाल लिया। फिर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, 13 घंटा में, क्या बोल रहा है 13 घंटा में, तो यहां पे बराबर में 13 लगा दिया। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो उसका क्या हो जाएगा 40 बटे x माइनस वाई हो गया प्लस एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, इसका भी निकाल लिया मैंने 55 बटे क्या हो गया x प्लस वाई, यह आपका 13 हो गया। इसको मैंने सेकंड बना दिया। यहाँ पे समझ लिया बच्चों, 13 घंटा में 13 यहाँ लगा दिया। प्रतिकूल के लिए भी समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दिया, दूरी 40 किलोमीटर है, चाल उसका x माइनस वाई इसलिए लिख दिया, प्लस 55 बटे अनुकूल है तो x प्लस वाई लगा दिया, बराबर इन दोनों को मिला के 13 घंटा लग रहा है, तो यह आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पे चलिए, माना कि 1 बटे x माइनस वाई बराबर जो मैंने x माइनस वाई बराबर मैंने बराबर a तथा 1 बटे x प्लस वाई बराबर b है, इस तरह मैंने मान लिया। माना कि 1 बटे x माइनस वाई बराबर a और 1 बटे x प्लस वाई बराबर b मान लिया। इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, देखो बच्चों अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट है तो यह क्या हो गया 30
30A और चलिए यहाँ पे प्लस 44B हो गया, यहाँ पे बराबर कितना हो गया, तो ये आपका 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया। इसको मैंने समीकरण 3 बना दिया तथा संकलनीकरण से देखिए 40/x - y है, क्या हो गया, तो 40A हो गया आपका प्लस ये 55B हो गया, 55B हो गया आपका बराबर हो गया आपका 13 हो गया। यह समीकरण आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, एक चर को हमको बराबर करना है, तो समीकरण 3 गुना मैं कर लेता हूँ 4, 3 गुना 4 माइनस सेकेंड को मैं 4 को गुणा कर रहा हूँ 3 से, 3 करने पर क्या किया मैंने, 3 को जो है 4 से गुणा किया और 4 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो चल तो देखा और घटा दिया इसको यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा 4 से गुणा कर रहा हूँ, 120A हो गया प्लस 4 से 16 17 176 हो गया आपका, यह आपका B हो गया बराबर 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 10 से 40 हो गया, यहाँ पे इसको 30 से गुणा कर रहा हूँ 120A हो गया यहाँ पे प्लस 3 5 15 5 1 3 15 116 165 हो गया, ये B हो गया आपका और 13 39 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अब चिन्ह को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो आपका ये जो है आपका कट गया। अब देखिए 176B में 165B चला गया, कितना बचा, तो 11B बच गया आपका। 11B बराबर जो हुआ आपका तो 1 हो गया आपका, इम्प्लाइड B बराबर जो हुआ आपका 1/11 आ गया आपका। समझ गए बच्चों, इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, बता रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे देखो हम लोगों का B बराबर जो है 1/11 मान आ गया है। अब हम यह मान जो है 3 में रख रहा हूं। अब समीकरण 3 में B बराबर 1/11 मान रखने पर, तो संख्या 3 देखो बच्चों यहाँ पर क्या है हम लोगों का, तो 30A प्लस 44B बराबर जो है आपका 10 है, कितना है 30A प्लस 44B हो रहा कितना है 10 है, इम्प्लाइड आपका हो गया, तो 30A प्लस 44 और गुना जो है B का मान 1/11 रख रहा हूँ बराबर हो गया आपका 10, यह आपका कट गया, तो इम्प्लाइड हो गया आपका 30A प्लस 4 बराबर हो गया आपका 10, इम्प्लाइड 30A बराबर जो हो गया 10 घटाओ 4 हो गया, तो यह आपका 6 हो गया, इम्प्लाइड A बराबर जो हुआ आपका 6/30 हो गया। तो इस तरह हम लोग 1/5 आया, तो इम्प्लाइड A बराबर कितना आया 1/5। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, A बराबर जो हम लोग का कितना माना गया 1/5 आया। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए A का मान ये A बराबर हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देखिए 1/x - y बराबर A माने थे, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 1/x - y बराबर हो गया 1/5, इम्प्लाइड x - y बराबर जो हो गया आपका यह 5 हो गया आपका। इसको जो है मैंने समीकरण 5 बना दिया, समझ लिया बच्चों। फिर जो है हम लोग B बराबर कितना आया हम लोगों का, B बराबर 1/11 है। B बराबर हम लोग क्या माने थे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा 1/x प्लस y बराबर 2 है आपका 1/11
इम्प्लाइड एक्स प्लस वाई बराबर जो हो गया आपका 11 हो गया। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। यह कितना हो गया बच्चों? यह आपका समीकरण सेकेंड हो गया। इसको मिटा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। यह आपका समीकरण 6 है। अब हम आगे जो है ये क्या करने जा रहा हूं, समीकरण 5 और समीकरण सेकेंड है, तो ऐसा करता हूं समीकरण 5 में 6 को जोड़ देता हूं। समीकरण 5 प्लस 6 करने पर यहां पर देखो बच्चों समीकरण जो है 5 में क्या है? x माइनस वाई बराबर जो है आपका 5 है और जो है x प्लस वाई बराबर जो है आपका 11 है। तो यहाँ पर यह कट गया आपका, यह भी आपका कट गया। तो 2x बराबर कितना हो गया? यहाँ पर बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। तो 16 हो गया आपका। तो इम्प्लाइड x बराबर कितना हो गया आपका? तो 8 हो गया। x कितना हो गया? 8 हो गया। अब समीकरण 5 में x बराबर 8 मान रखने पर, तो समीकरण 5 देखिए यहाँ पर है हम लोगों का x माइनस वाई बराबर जो है आपका 5 है। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब हम ऐसा करते हैं x का मान यहाँ पर रखता हूँ। x का मान 8 है। 8 माइनस वाई बराबर जो हो गया आपका 5 हो गया। इम्प्लाइड 8 माइनस 5 बराबर यह क्या हो गया? तो y हो गया। इम्प्लाइड 3 बराबर हो गया y। इम्प्लाइड y का मान कितना आ गया आपका? तो 3 हो गया। इसीलिए नाव के स्थिर पानी में नाव की चाल हम लोग x माने थे बच्चों। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल इसको मैंने y माना था। तो कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से यह क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों सॉल्व हो गया। तो हम लोग क्या निकला? स्थिर पानी में नाव की चाल x बराबर कितना मान हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल y बराबर क्या हो गया आपका? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया यह उदाहरण का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में 19 और पेज नंबर 73 है। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप इसको जो अच्छी तरह से बना लीजिएगा। इस तरह हम लोगों का जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम लोग जो है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे।